बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन फ्राइड राइस की। तो इसमें काफ़ी सारी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे चावल अलग-अलग नहीं बनते और नमक कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पानी लिया 3 लीटर के जितना, क्योंकि हम पहले इसमें अपने जो राइस हैं, चावल हैं, उन्हें उबाल लेंगे और इसमें 2 खाने के चमचे नमक डाला है। नमक की क्वांटिटी आपने ज़्यादा ही डालनी है कि आपके राइस में बिल्कुल परफेक्ट नमक रहे, बाद में डालने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा सा ऑयल डालना है इसमें, क्योंकि इससे ना चावल अलग-अलग रहेंगे। और यहाँ पे मैंने कच्ची बासमती का इस्तेमाल किया है। इनको तकरीबन मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसे सेला राइस में भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 750 ग्राम के जितना है। यहाँ पे फ्लेम आपने हाई कर दी ना, बस चमचे की मदद से एक दफ़ा इसे चलाएंगे और इसे ढक के रख देंगे। ढक के रखना इसलिए ज़रूरी है, देखें स्टीम राइस खुद ब खुद जब स्टीम जमा होगी तो राइस और ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग बनेगा और ज़्यादा आपके चावल लंबे होंगे और जो कुकिंग का प्रोसेस है वो भी जल्दी हो जाएगा। ये देखें। और चावलों को आपने कोई भी एक कनी या इस तरह से नहीं रखना, फुल आपने इसको बॉईल करना है। ये देखें अच्छी तरीके से टूट रहा है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए, इनका ऑमलेट बनाना है। आप अंडे इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें फ़िलहाल 2 अंडे डाल रही हूँ और इन्हें तोड़ के हमने इसमें डाल दिया। अब 1 चुटकी इसमें नमक डाल देंगे और इसमें फूड कलर डालना है, ऑरेंज फूड कलर या येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं आप। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इसमें कलर आ जाता है, तकरीबन ऑरेंज सा। और इसे दोबारा से विस्क की मदद से फेंट लें और इसको अब निकाल के आप साइड पे कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है तकरीबन 4 खाने के चमचे और इसमें डाला है ये अंडे। अभी इसमें आपने स्टार्ट में कोई चमचा नहीं चलाना है। जब ये थोड़े से इस तरीके से बबल्स आने लग जाएं, इसके बाद आप इसे मिक्स कर दें। मिक्स करना भी इसमें लाजमी अपनी पूरी, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लफी बन जाता है जब आप इसे मिक्स कर देते हैं बीच में। और जब आप स्टार्ट में इसे मिक्स कर देंगे तो इसके बड़े बड़े स्लाइसिस नहीं बनेंगे और बिल्कुल अंडा चूरा चूरा हो जाएगा, तो नज़र भी नहीं आएगा। क्योंकि हमें तो थोड़े बड़े बड़े पीसीस में चाहिए। अभी इसे निकाल के मैंने साइड कर लिया और इसमें तकरीबन 1 खाने के चमचा ऑयल और डाल दिया था। ये देखिए प्याज का, मैंने हरी प्याज ली थी, जिनका वाइट वाला पार्ट है वो इसमें डाल दिया। तकरीबन 2 से 3 अदद हैं, ये बड़ी साइज की प्याज है। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 खाने का चमचा। इसे भी मिक्स कर लें, इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए, इतना आपने इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करके और श्रेड कर लिया था, बिल्कुल बारीक भी श्रेड नहीं किया है। 1 पाव के जितना ये चिकन था सीने का। चिकन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने डालना गरम मसाला, तकरीबन आधे खाने का चमचा है ये। अब यहाँ पे ख्याल ये रहे कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है। और ये देखिए नीचे ये लगना शुरू हो गया, तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी इतना डालना है कि इसमें नीचे लगे ना। अब इसमें मैंने कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी 1 खाने का चमचा। ये अच्छी खासी तीखी है। अच्छा, जो हम फ्राइड राइस बना रहे हैं उसमें ग्रीन चिलीज नहीं डालते, ये ऑप्शनल होती है, आप चाहें तो डालें, लेकिन मुझे फीके फीके चावल हमारे घर में फैमिली में पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे 1 कप की जितनी गाजर डाल दी। ये आपकी मर्जी है, आप इसे जूलियन कटिंग में डाल दें या फिर चॉप कर लें। और ये मटर थे, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था इसे, ताकि इसके नमक अंदर तक बैठ जाए। आप देखें इसे मिक्स कर लें। और ये देखें आलू भी इसमें डाले मैंने। 1 कप के जितने आलू लिए थे उनको भी क्यूब्स में काट लिया था। ज़्यादा बारीक भी क्यूब्स नहीं काटने, इतना कि इसके जो आप जब खाएं तो आपको फील हो कि हाँ आलू आपके मुंह में आ रहे हैं। अब इसे मिक्स कर लें, 2 से 3 मिनट तक पकाए इसे। इसके बाद ढक देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था। अब देखें इसमें जो सब्जियां उसने पानी अपना रिलीज कर लिया। इसी में ये जो गाजर है ये भी पक जाएंगे और आलू भी पक जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप शिमला मिर्च की डाली है और इसमें बंद गोभी डाली है 1 कप। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी बंद गोभी। बंद गोभी आप ज़्यादा डाल लें तो इसका इतना मसला नहीं है। फिर दोबारा से इसे मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसके बाद आपने सब्जियों को ढक के नहीं पकाना, क्योंकि जब हम ढक के पकाते हैं
तो स्टीम जमा होती है, स्टीम जमा होने की वजह से कलर ख़राब हो जाता है सब्जियों का। इसके बाद ये अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं। देखिए मैंने ज़्यादा पीसेस नहीं किए थे इसके, और आधे अंडे मैंने इसमें से बचा लिए हैं, वो गार्निशिंग में हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इसे चमचे की मदद से आप इसे तोड़ लीजिए, या ना भी तोड़ें तो वो बाद में खुद ही टूट जाते हैं। देखिए यहीं पे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक चावलों का हमने ऑलरेडी डाल दिया था उनके हिसाब से, और यहाँ पे सिर्फ आधे खाने का चमचा नमक डाला है, वो वेजिटेबल के हिसाब से। और यहाँ पे सिरका डाला है आधे खाने का चमचा, और सोया सॉस भी आधा खाने का चमचा। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है, लेकिन इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे आधी जो सब्जी है उसको निकाल लिया था, और इसके बाद ये जो राइस है हमने बॉईल करके रखे थे वो डाल देंगे। राइस को मैंने बॉईल करके स्ट्रेन करके बिल्कुल अलहदा रख लिया था खुली हवा में, और इसे ढका नहीं था ताकि चावल मिक्स ना हो। आप चाहें तो इसे बॉईल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और ये वेजिटेबल बना के आप फ़ौरन मिक्स भी कर सकते हैं इसे, तो वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। रेस्टोरेंट वाले वो इसी तरीके से करते हैं कि राइस पहले से बॉईल करके रखते हैं और वेजिटेबल को फ्राई किया और बस डाल दिया। अब इसके अंदर वो वेजिटेबल्स भी डाल दी थी जो मैंने आधी निकाल के रखी थी। और ये देखिए हरी प्याज सबसे एंड में डालनी, हरी प्याज का जो ऊपर वाला ग्रीन वाला पार्ट है वो डाला है इसमें, और इसे मिक्स कर दे। अच्छा, जो चाइनीज़ जो राइस बनाते हैं उनका प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इन्हें मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे आपने एहतियात ये रखना है, बहुत ही हल्के हाथ से आपने राइस को चलाना, क्योंकि ऑलरेडी राइस कुक है, वो टूट सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें डाली है काली मिर्च, 1 खाने का चमचा। ये आपने फ्रेश ही इस्तेमाल करनी है, और इसके बाद मैं इसे दम दे दूँगी। मैंने तकरीबन गीला रुमाल से इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे दम दे दिया था। दम लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमने ये जो राइस बनाए थे और इसके अलावा वेजिटेबल्स थी, उनको इतना ज़्यादा मिक्स नहीं किया था क्योंकि हमने उसमें पकाया नहीं था। तो हमें चाहिए कि उसके फ्लेवर्स हैं वो सारे राइस में भी आ जाएँ, इसलिए हम इसे दम पे लगाते हैं। बेसिकली पाकिस्तानियों में जितनी भी शादी होती है तो उसे दम पे ज़रूर लगाया जाता है। आप भी इस तरीके से एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और देखिए माशाल्लाह फ्राइड राइस हमारे बन के तैयार हो गए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे एंड में मैंने इसे गार्निश कर दिया था अंडे से भी, जो हमने बचा के रखा था। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।